Yes, ladies and gentlemen, देख रहे हो सच लो, ये है Student of the Year 2026 हिंदी क्विज कंपटीशन। और जैसे आपको इंतजार था कि ये चौथा क्वार्टर फाइनल कब आने वाला है, तो लीजिए साहब वक्त का इंतजार करते करते और हम पहुंच भी गए एट द एमबीसी स्टूडियो और साथ में हमारी टीम्स जो पहुंच गई यहाँ पर अपना स्थान बनाने के लिए इन द फाइनल। क्यों सुमिता? यस इंडीड, यहाँ पर अभी क्वार्टर फाइनल की 4th टीम बिल्कुल तैयार है और हम भी बिल्कुल तैयार है अपने क्वेश्चंस के साथ और बाकी राउंड्स के साथ। राइट, सो अगर बात करें यहाँ पर जो एनर्जी है बहुत ही कमाल की, और जैसे आपको पता है कि आज ये डिसाइड हो जाएगी कौन सी वो 4 टीम्स, क्योंकि हाईएस्ट 4 स्कोरिंग टीम्स को ले जाया जाएगा इन द फाइनल। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने हमारा साथ दिया, तो चाहे उनकी मैनेजमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का आना जाना, उनके टीचर्स, बहन जी, गुरु जी, सभी को हमारा प्रणाम। और रेडियो मस्ती की पूरी टीम, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमबीसी लेकर आता रहेगा आपके लिए ऐसे प्रोग्राम। सो शुरुआत करते हैं क्वार्टर फाइनल नंबर 4। तो चलिए हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है हमारे क्वार्टर फाइनल के 4th ग्रुप के साथ, और हमारे कॉलेजेस भी बिल्कुल तैयार है। एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया है यहाँ पर, और हमारे साथ इस समय है MGISS मोका। आपका वेलकम है। चलिए जानते हैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में और कितने एक्साइटेड है आप इस क्वार्टर फाइनल राउंड के लिए। आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्ते। आज हम यहाँ आए हैं, इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद कहते हैं एमबीसी की टीम को, क्योंकि उन्होंने हमें यह मंच दिया है कि हम अपनी प्रतिभा को जनता के सामने लाए और स्वयं को ज्ञान की रत्नों से भरपूर करते रहे। और मेरा जो अनुभव है वो बहुत ही रोचक रहा और कांतिमय रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम निमाय भावनी सिंह है। मेरा अनुभव बहुत ही ज्ञानपूर्वक था और मुझे बहुत मज़ा आया था। नमस्ते सभी दर्शकों, मेरा नाम राम सुहानी है और मैं इस अनुभव के लिए बहुत ही दिलचस्प और खुश हूँ। मैं एमबीसी टीवी और रेडियो मस्ती को मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके साथ बढ़ते हैं टीम 2 की तरफ, जो है हिंदी गर्ल्स कॉलेज। हमारे साथ हैं हंसते मुस्कुराते। भाई अपने बारे में क्यों नहीं बताते, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और बताइए कि कितने एक्साइटेड या फिर कितने कंपटीशन को साथ लेकर आए कि देख लेंगे फाइनल्स में पहुंच ही जाएंगे। क्या है आपका स्वभाव, क्या कहना चाहेंगे? आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। मेरा नाम जिया गामनुगत है और यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम इस मंच पर खड़े हैं और हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच पाए। इस प्रतियोगिता के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें अपनी प्रतिभा दर्शाने का अवसर मिला। हम दिल से एमबीसी टीम को धन्यवाद कहना चाहेंगे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम वदिशा कुंजा है और हिंदू गर्ल्स कॉलेज की हेड गर्ल होने के नाते मैं आज एमबीसी टीम को, रेडियो मस्ती की टीम को दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और यहाँ तक आने से पहले हमें थोड़ा सा डर लग रहा था, पर अब लगता है कि हो जाएगा। तो हम तैयार हैं प्रतियोगिता जीतने के लिए। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम मंगल सागर है और आज यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा मौका पाकर मुझे लगता है कि मैं अपनी प्रतिभा को पूरे मॉरिशस को दिखा सकूँगी और इसीलिए मैं एमबीसी टीम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद हिंदू गर्ल्स। और चलिए अब बारी है, देखते हैं जॉन कैनेडी टीम, उनसे सुनते हैं क्या है उनका एक्सपीरियंस। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। मेरा नाम समीक्षा वधावन है और आज हिंदी क्विज कंपटीशन के इस मंच पे आके मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच सके। एंड बहुत ही रोमांचक सफ़र रहा है अभी तक और हम भी पूरे तैयार हैं कि इस प्रतियोगिता को जीत के ही जाएं। सभी को, मेरा नाम वैष्णवी फतीदा है और मेरा अनुभव बहुत भावपूर्ण रहा है। नमस्ते सभी को, मेरा नाम रितेश मुगरन है और मैं बहुत खुश हूँ कि हम आज इस मंच पर आए हुए हैं और हम जीतने को तैयार हैं। थैंक यू एवरीवन।
और जल्दी जल्दी हम रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं। आपको पता है 5 क्वेश्चंस होंगे, 10 सेकंड्स मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए और हर एक क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स। सो MGISS आप तैयार हैं? मॉरिशस में पाई जाने वाली संस्थान MASA मासा का पूरा नाम बताएं। 10 सेकेंड आपके शुरू हो चुके हैं। मासा इसका फुल फॉर्म बताएं। समय समाप्त। बहुत सारा समय आपने ले लिया, लेकिन सही जवाब होता मॉरिशस सोसाइटी ऑफ ऑथर्स। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। काव्य संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? आपका समय शुरू होता है। बहुत ही प्रसिद्ध है, जिन्होंने ये लिखा था उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। जयशंकर प्रसाद जी। अफसोस, ये गलत जवाब है। गीतांजलि के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर जी। चलिए आगे थोड़ी रफ्तार पकड़ते हैं और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एप्पल का AI असिस्टेंट जो है उसका नाम बताएं। एप्पल का AI असिस्टेंट मेटा AI। गलत जवाब होता सिरी द करेक्ट आंसर। हाउ सिली, लेकिन क्या करें। चलिए कोई बात नहीं, 2 और क्वेश्चंस है रैपिड फायर में, आप अभी भी स्कोर कर सकते हैं। और आपके चौथा सवाल ये है, प्रीमियर लीग 2024-2025 सीजन का जो विनर है वो कौन था? कौन सी टीम? इंग्लैंड। आपने कहा इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड साहब, हम तो इंग्लिश प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इंग्लिश टीम्स तो हैं, लेकिन सही जवाब होता लिवरपूल। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आखिरी सवाल, एक और मौका है आपके पास स्कोर करने का। सुनिएगा ध्यान से। ग्रेटा थनबर्ग ने 2025 में किस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में स्पीच दी थी? ये बहुत ही पॉपुलर है। टेक्नोलॉजी गलत जवाब। ग्रेटा थनबर्ग की जब बात आती है तो क्लाइमेट चेंज पर बात होती है। सो उन्होंने UN क्लाइमेट समिट में स्पीच दी थी। ये पर्यावरण के लिए बहुत काम करती है और इसके लिए जानी जाती है। कोई बात नहीं, आपने अच्छी कोशिश की, जोरदार तालियां हो जाए MGISS मौका के लिए। और चलिए रैपिड फायर राउंड में अगले कॉलेज की ओर हम बढ़ते हैं। हिंदू गर्ल्स आप तैयार हैं? मॉरिशस के SSR बोटानिकल गार्डन पॉम्प्लीमूसिस में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसमें 30 से 80 सालों में एक फूल खिलता है। उस पेड़ का नाम बताएं। बहुत ही प्रसिद्ध है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। और जब ये फूल खिलता है तो बहुत से लोग देखने जाते हैं। एबोनी ट्री। अफसोस, गलत जवाब। और सही जवाब होता तालिपो पाम, द करेक्ट आंसर। राइट, जानकारी बढ़ रही है और साथ साथ में क्वेश्चन अगला देखते हैं आपके लिए कौन सा। ये रहा। 2025 क्रिकेट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को किस देश ने जीता था? उस देश का नाम बताएं। इंडिया। यहाँ पर जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो इंडिया ही क्यों सबके मन में आता है? और भी बहुत सारे देश हैं। तो गलत जवाब, सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, रफ्तार पकड़ते हैं रैपिड फायर में। और अगला क्वेश्चन ये रहा। रोबोटिक्स के फील्ड की बात करें तो रोबोटिक्स के फील्ड में प्रसिद्ध ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम बताएं। बहुत ही पॉपुलर है ये, उनका नाम ह्यूमनॉइड रोबोट, बहुत चर्चा में, न्यूज में रहा नाम इनका। का टाइम शुरू हो चुका है, आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं। एक नाम जो सुनकर आपको पता चलेगा। और समय समाप्त। ओह, सोफिया। जवाब तो सही दिया, लेकिन आपका टाइम खत्म हो चुका था। यस, सोफिया सही जवाब होता, लेकिन अफसोस आपको स्कोर नहीं मिलेंगे इसके लिए। चलिए कोई बात नहीं, चौथे सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसे किसने लिखा था? जेन ऑस्टन। यस, इज द राइट आंसर। इस बार बिल्कुल टाइम नहीं खोया और सही भी खोया। देखिए, पेड़ खुल गया है, पॉइंट्स का, मार्क्स का, क्या बात है, वाह। और चलिए आपके लिए रैपिड फायर के लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा किस देश से हैं? इंडिया। यस, इट्स द राइट आंसर, इंडिया।
इस बार इंडिया सही पहुंच रहा है, आप क्रिकेट में भी इंडिया, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल सही। इसी के साथ खत्म हो रहे हैं और मार्क्स ऐड ऑन होते जा रहे हैं हर टीम के लिए। टीम 3 आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, आपकी तरफ हमारी नजर, यानी कि ये है जॉन कैनेडी स्कूल। तो चलिए यहाँ पर रैपिड फायर राउंड में अगले कॉलेज की ओर हम बढ़ते हैं। वी हैव जॉन कैनेडी कॉलेज। आप तैयार हैं? राइट। ऑलराइट, तो चलिए आपका पहला सवाल ये रहा, मॉरिशस में डच किस वर्ष आए थे? कौन से साल में आए थे डच? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त चल चुका है जैसे क्वेश्चन खत्म हुआ और 10 सेकंड ज्यादा नहीं होते और इसी के साथ 1738। गलत जवाब। सही जवाब है 1598। 1598। राइट, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए। यस, अगला क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस फील्ड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और समय समाप्त। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो फाइनेंस के सेक्टर में यूज होता है, खासकर क्रिप्टो करेंसी में। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। आपका तीसरा सवाल इस तरह से है, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के ऑफिशियल मैस्कोट का नाम क्या है? ऑफिशियल मैस्कोट। आपका टाइम शुरू हो चुका है और नहीं पता। समय भी समाप्त। वैसे काफी चर्चा में रहा मास्कोट्स, हमेशा चर्चा में रहते हैं और इनका नाम कुछ अलग। यस, नाम? उनका नाम है फिनी। फिनी, लेकिन नहीं, फिनी नहीं हुआ। अब अभी आगे बात चलेंगे। है। और चलिए आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह अब पाए जाते हैं? अब कितने प्लैनेट्स पाए जाते हैं? 8। 8, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। 2006 तक 9 प्लैनेट्स थे, लेकिन प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं गिना जाता है, तो अब सिर्फ 8 प्लैनेट्स पाए जाते हैं। और आपका आखिरी सवाल, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में पाया जाता है? कॉन्टिनेंट, सोचिए, बताइए जल्दी 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 जल्दी। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यस, इट्स अ राइट Right आंसर, answer. अफ्रीका। और इसी के साथ हम क्वार्टर फाइनल के रैपिड फायर राउंड के खत्म तक पहुंच चुके हैं, अंत तक आ चुके हैं और अब बारी है स्कोर्स की। यस, तो स्कोर्स हमारे हाथ में आ चुके हैं और यहाँ पर बात करें MGISS मोका की, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है आपने इस राउंड में कुछ भी स्कोर नहीं किया है, तो आपका स्कोर है 0। कोई बात नहीं, खाता खोलना बाकी है, अब चांस मिलेगा अगले राउंड में, देखते हैं। सो दिल मत खोइए, हौसला मत खोइए, देखते हैं। टीम 2 हिंदू गर्ल्स की बात करें तो आपने 20 पॉइंट स्कोर किए हैं और जॉन कैनेडी कॉलेज आपने भी 20 पॉइंट स्कोर किए हैं। चलिए अगले राउंड के साथ बिल्कुल तैयार, जहां पर तस्वीरें यानी कि विजुअल फॉर्मेट के अंदर आपके सामने आते जाएंगे क्वेश्चंस और मिलेंगे 15 सेकंड, देखते हैं क्या होते हैं। नेक्स्ट अप इज विजुअल राउंड। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट चलते हैं टीम 1 की तरफ, यानी कि MGISS मोका की तरफ, और आपके लिए विजुअल राउंड में पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर 15 सेकंड चालू होंगे, देखते हैं क्या है। तैयार हो जाइए। ये बताइए कौन सी कंट्री है सेपरेटेड बाय DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन से सेपरेट होती हुई? चाइना। और अगर आप ध्यान देती तो नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया, इनके बीच में DMZ की ये लाइन। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, कुछ और मौका है जीतने का। आपके लिए क्वेश्चन ऑन स्क्रीन ये रहा, बताइए ये जो कनाल है जो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान, आप देख रहे हैं। अरेबियन सी। मैंने कनाल बोला, स्विस कनाल। दैट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। मैन मेड, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग जब मेडिटेरेनियन और रेड सी को ये जोड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कितना क्वेश्चन मुश्किल होता है अभी के लिए। इसको क्या कहते हैं? मॉरिशस में बहुत ज्यादा पाया जाता है। बताइए 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 सोचकर। आपके पास बस 6 सेकंड और बाकी। 5 4 3
बोलिए बोलिए। और समय समाप्त। ओह काफी, हमारे जो दर्शक है वो देख रहे हैं, उनको पता है हुसाए आपको पता है? नहीं, आजकल के बच्चे क्यों नहीं खाते? राइट, कोई बात नहीं, मार्क्स मत खाना। राइट, अभी के लिए आपके लिए अगला क्वेश्चन, इसको क्या कहते हैं? इस मछली का नाम बताइए जल्दी। 15 सेकंड है लेकिन 8 खत्म। बोलिए बोलिए। सी हॉर्स नहीं, स्टिंग रे फिश। बहुत पॉपुलर है जिस तरह वो मूव करती है पानी के अंदर। एनीवेज, आपकी जो कोशिश जारी है, आपके लिए अगला क्वेश्चन बताइए, कैलकुलेट कीजिए। आठ सेकंड गए, बोलिए। 36 आपने कहा 36, इसको करते हैं फिक्स। बिल्कुल सही जवाब, क्या बात है। 72 डिवाइडेड बाय 6, 12 टाइम्स 2 + 1 3, यानी कि 36 द करेक्ट आंसर। ये काफी मुश्किल हो गया नहीं? ये ऑन द स्पॉट सोचना समझना काफी मुश्किल। टीम 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से ही सही। हिंदू गर्ल्स तैयार है तो आपके लिए भी क्वेश्चंस रेडी। जीतने का मौका 15 मार्क्स। देखते हैं क्या होता है। पहला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी जगह है वेरी फेमस? समय शुरू हो चुका है, बताइए। बहुत फेमस, बोलिए 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 बोलिए। माचू पिच्चू। माचू पिच्चू बिल्कुल सही जवाब। ओह माय गॉड, आप टाइम ले रही थी लेकिन देखिए जवाब कहीं नहीं था। राइट, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है? समय शुरू हो गया। रशिया द करेक्ट आंसर। ये तो रैपिड फायर से भी तेज चल रहा है। चलिए 15 मार्क्स आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन ऑन स्क्रीन आपके लिए, टीम 2 हिंदू गर्ल्स, इसको क्या कहते हैं? इसका अचार बनता है, वर्षन बहुत फेमस। रंबालाक। नहीं, ये सही जवाब नहीं है। होसेल, आपने सुना है कभी? नहीं सुना? यहाँ पर कोई किसी ने सुना है? हाँ, बहुत लोगों ने सुना है, सबसे पहले पूछ लिया। राइट, अगला क्वेश्चन आपके लिए कुछ थॉट प्रोसेस। स्टीम इंजन पहले सबसे कौन सी कंट्री में इस्तेमाल, शुरुआती तौर पर कहाँ पे लॉन्च हुई थी, कौन सी कंट्री में? बोलिए बोलिए, कोई कंट्री का नाम सोचकर। इंग्लैंड। Alright, I'll give you Great Britain, England। चलिए वहाँ चलते हैं, बिल्कुल सही। स्टीम इंजन, स्टीम तो यहाँ से निकल रही है, बहुत मुश्किल। Alright, देखते हैं, सॉल्व कीजिए। The correct answer, wonderful। बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसी टाइम पर अंडर प्रेशर कैलकुलेट करना, मैं तो इनके मार्क्स भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए चलते हैं आगे, टीम 3 लेडीज एंड जेंटलमैन। जॉन कैनेडी कॉलेज आपके सामने आ गया है विजुअल राउंड का क्वेश्चन। ये रहा, करिए सॉल्व। एटी 88 बिल्कुल नहीं, लेट बिल्कुल सही। कांग्रेचुलेशंस। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो इसमें डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 4 टाइम्स 3 12, 100 - 12 88 बिल्कुल सही। पहले ही दिमाग को चकराने के लिए बिल्कुल तैयार। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा आपके स्क्रीन पर। ये रहा, रैम कंप्यूटर की भाषा में इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही जवाब, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल सही आपने तो जाना। आपका भी रैम काफी कमाल का काम कर रहा है। राइट, आगे चलते हैं, देखते हैं कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए। ये किसका साइन है? मेटा। कौन सा बेटा? नहीं, फेसबुक मेटा, बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस। राइट, वंडरफुली प्लेइंग, इतना कमाल का, बहुत ही रफ्तार करते हुए। अगला क्वेश्चन आपके लिए, सेफ्टी रेजर डबल साइडेड, ये कौन से किंग, अगर मैं किंग की बात कर रहा हूँ, पॉपुलर किया था इन द 1900s? उनका नाम सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बताइए किस किंग ने इसको पॉपुलराइज किया था? उनका नाम जोड़ा जाता है सेफ्टी रेजर डबल साइडेड 1900s के अंदर। ये है किंग कैंप जिलेट। ओह, समय भी समाप्त हो गया था, लेकिन जिलेट यहीं से आया। ये क्या है? समय शुरू,
आपने काफी बार देखा होगा जब आप बीचेस जाते हैं तो उनको देखते हैं। बोलिए 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 बोलिए। सी वॉर्म। सी वर्म आपने बोला, सी जरूर है, येट टू सी, ये तो सी क्यूकम्बर है। सी क्यूकम्बर द करेक्ट आंसर। इसी के साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन थे राउंड के खत्म होते हैं। वाह, वंडरफुली प्लेड, बहुत कमाल, बहुत मुश्किल। और अब वो जान लेते हैं, उसके बाद जल्दी जल्दी फटाफट चलते हैं। काफी इंटरेस्टिंग राउंड है, बॉलीवुड टीजर राउंड। देखते हैं क्या होता है। इससे पहले स्कोर्स। और चलिए, हमारे हाथों में स्कोर्स आ चुके हैं। बात करें MGISS मोका की, ऐसे पहले राउंड में आपने 0 स्कोर किया था और दूसरे राउंड में आपको मिले हैं 15, तो आपका टोटल होता है 50। सिंधु गर्ल्स आपको अभी मिले हैं 60, तो आपका टोटल होता है 80। और जॉन केनेडी कॉलेज आपने इस बार स्कोर किया है 45, सो योर टोटल कम्स टू 65। यही मौका कि हम चले अब सीधा अगले राउंड की तरफ, जहां पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि 20 मार्क्स या फिर -10 बजर राउंड है। देखते क्या टीम कमाल करती है। लेट्स स्टे कनेक्टेड, जुड़े रहते हैं हिंदी क्विज कंपटीशन स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2026। मिलते हैं बॉलीवुड टीजर राउंड में। बॉलीवुड टीजर राउंड लेडीज एंड और उसके बाद पता चलने वाला कि कौन सी टीम है जो जा रही है क्वार्टर फाइनल में। सस्पेंस बाकी है और बाकी है इनसे मुलाकात। राइट, पहले आपको एक सॉन्ग सुनाएंगे, स्टार्टिंग में तो म्यूजिक जैसे करते हैं, और फिर बजर राउंड है, जो दबाएगा वो बताएगा। बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो सुनिए ध्यान से और फिर ही बजर को दबाइएगा। राइट, सो पहला क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द सॉन्ग, पहचानिए इस गाने को। पहले ही बजा दिया है बजर टीम 1 यानी कि MGISS मोका ने। आपको मौका देते हैं, बताइए क्या जवाब। आशिक बनाया आपने। आपने वो नहीं किया, अफसोस, लेकिन फिर भी सही जवाब, द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही पे जाना बहुत जल्दी। राइट, दूसरे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार। सुन लेते हैं इस गाने को। राइट, एकदम से फिर से MGISS मोका ने बजर दबाया। उनकी तरफ एक बार फिर से रुक, बताइए। गेंदा फूल। गेंदा फूल, राइट आंसर। बिल्कुल सही। और ये जो मास्टर फूल है ये आपके ऊपर हो जाए, हो जाए, हो जाए। राइट, तीसरा गाना, उसको भी जानना चाहेंगे, जल्दी जल्दी से सुन लेते हैं। एक बार फिर से MGISS मोका की तरफ। माय गॉड, टीम 1 काफी कमाल कर रही है। साड़ी के फूल सा। ये तो गाने वाली थी पूरा गाना। हाँ, तो साड़ी के फॉल सा कैसा होता है? साड़ी के फूल सा कभी मैच किया रे। क्या डांस किया रे, बिल्कुल सही, दैट्स द करेक्ट आंसर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़ा मजा आ रहा है। कंपटीशन के बीच में थोड़ी मस्ती भी हो रही है, लेकिन मस्ती के साथ। और अभी चलते हैं डायलॉग्स की तरफ। सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं। डायलॉग सुनिए और पहचानिए मूवी को। मूवी को पहचानना है, तो टीम्स गेट रेडी। डायलॉग शुरू होता है, बजर बचाने के लिए तैयार। सुनते हैं। लगता है मुझे इश्क हो गया, पागल वागल हो चुका हूं मैं। अब ये इश्क गुण से हुआ या गुणवंती से, ये मैं जानता नहीं। टाइम शुरू हो चुका है आपका, 10 सेकेंड। देखते हैं, कोई चांस नहीं लेना चाह रहा। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं क्या ये टाइम रहते बता पाएंगे कि नहीं। इश्क हो गया, प्यार हो गया और टाइम भी पूरा हो गया। राइट, करेक्ट आंसर वुड हैव बीन आशिकी 2। बहुत ही बहुत क्लोज, प्यार मोहब्बत की बात हो रही थी। चलिए देखते हैं इस बार क्या होता है। फिर से आपको मूवी का नाम पहचानना है। ध्यान से सुनिए, क्लू उसी में है। डायलॉग आपके लिए, मूवी का नाम पहचानने के लिए सुनिए। रणवीर प्रताप सिंह। जी सर। वर्दी वाले होकर के वर्दी की इज्जत करना नहीं जानते? जानता हूँ सर। फिर पुलिस वाले पे हाथ क्यों उठाया? वो अपनी ड्यूटी भूल गया, मैंने बस याद दिलाया। टीम 1 ने बजर दबा दिया है और काफी स्पीड में ये राउंड में खेल रही हैं MGISS मोका की तरफ। बताइए आपका जवाब। आपने मूवी का नाम बोलने के लिए कहा। हाँ हाँ, वॉर नहीं, नॉट द करेक्ट आंसर। आप पहुंच गई वहां पर, क्योंकि टाइगर श्रॉफ को आपने सुन लिया था। तो द करेक्ट आंसर वुड हैव बीन तेरी बातों में ऐसा। नहीं नहीं नहीं, बागी। 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 मैं आपकी बातों में उलझ गई शायद। क्या बात है। राइट, हम चलते हैं एक और डायलॉग की तरफ लेडीज एंड जेंटलमैन। और यहाँ पर आपको मूवी का नाम इन्होंने पहले ही बता दिया, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। कोई बात नहीं। राइट, हम इस डायलॉग को सुन लेते हैं। आप बताइए, जो फीमेल एक्ट्रेस हैं वो कौन है?
सुनिए। He's been programmed to identify 11 different type of things, items, weapons, राइट, drugs, यहाँ पर etc. इस बारी etc. हिंदू गर्ल्स नंबर 2 टीम। हिंदू गर्ल्स की तरफ चलते हैं। हमने पूछा एक्ट्रेस का नाम बताया और ये है डिम्पल कपाडिया। ओए होए, बिल्कुल सही जवाब, डिम्पल कपाडिया। द करेक्ट आंसर, जहाँ पर वो शायद की आंटी बनी होती है और वो उसको एक रोबोटिक डॉग से मिलाती है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, लेकिन अभी थोड़ा उलझाने के लिए और ये सुलझाने के लिए बिल्कुल तैयार है तीनों टीम्स, बिल्कुल रेडी, क्योंकि विजुअल क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है इन बॉलीवुड टीजर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके सामने भी आपको पहचानना है। तैयार हो जाइए बजर दबाने के लिए। ऑन स्क्रीन ये कौन है? समय शुरू हो चुका है। हाँ, टीम वन ने दबा दिया है बजर, यानी कि MGISS मोका। इनकी तरफ चलते हैं। बताइए कौन? इमरान हाशमी। इमरान हाशमी इज द राइट आंसर। राइट, दैट्स द करेक्ट आंसर। काफी मुश्किल था क्योंकि दाढ़ी बढ़ाकर ऐसे चश्मा लगाकर उनको पहचाना इज नॉट इजी। राइट, अगला क्वेश्चन आपके सामने। 2 क्वेश्चन बाकी हैं। 20-20 यानी कि 40 मार्क्स आप कमा सकते हैं। -10 यानी गवा भी सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन के रूप में आपके लिए फाइल ऑन द स्क्रीन ये रही। कौन है ये? आपने दबा दिया। ये है जॉन कैनेडी कॉलेज। आपका जवाब टीम 3 क्या है? बताइए। तृप्ति दिमरी। तृप्ति दिमरी कैसे पहचान लिया आपने? माय गॉड, दिस वाज सो डिफिकल्ट। राइट, एक और क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। एक और क्वेश्चन आपके लिए ऑन स्क्रीन। चलिए जान लेते हैं आखिरी क्वेश्चन फॉर दिस राउंड। बचा दिया टीम 2 ने, यानी कि हिंदू गर्ल्स। आपको मौका मिलता है, बस कुछ मिली सेकेंड का फर्क रह गया। आपका जवाब क्या है? गेस द मूवी। दबंग 2। क्या बात है, जोरदार तालियां। बिल्कुल सही। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ वी कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस राउंड, यानी क्वार्टर फाइनल समाप्त। सुनीता, बस ये कहेंगे अब तो आपको पता चलने वाला है कुछ ही टाइम के अंदर कि कौन सी वो टीम्स है जो पहुंचने वाली फाइनल्स में। इट्स ऑल गेटिंग एक्साइटिंग, लेकिन उससे पहले स्कोर्स तो जान लें। क्या वापस आ गए हैं और यहाँ पर मेरे पास फाइनल स्कोर्स हैं, यानी कि तीसरे राउंड के अंत में। Let me tell you, टीम 1 यानी कि MGISS मोका, उन्होंने इस राउंड के अंदर कमा लिए हैं 70 मार्क्स और पहुंच गए 85। जोरदार तालियां इनके लिए। और वहीं पर टीम 2 यानी कि हिंदू गर्ल्स कॉलेज, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही और देखते हैं इन्होंने क्या कमाल किया। 80 पहले थे और इस राउंड में उन्होंने कमा लिए 40 मार्क्स, यानी कि 120 इनका स्कोर। और वहीं पर जॉन कैनेडी कॉलेज, और इनका स्कोर कितना है चलिए जान लेते हैं। 65 था। 2 राउंड्स के बाद इन्होंने 20 कमाया इस राउंड में, तो टोटल इज 85। इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, देवी और सज्जनों, ये जो क्वार्टर फाइनल्स हैं यहाँ पर समाप्त हुए। हाँ, थोड़ा गम हो रहा है क्योंकि कुछ टीम्स को जाना पड़ेगा, लेकिन 4 ऐसी टीम्स जो हाई स्कोरिंग थी वो पहुंचेगी सीधा फाइनल्स में। सुनीता, बिल्कुल फाइनल्स में स्टूडेंट्स तो तैयार है और हम भी बिल्कुल तैयार है उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ। और यहाँ पर सभी टीम्स को हम थैंक यू कहेंगे, आपने इतने एक्साइटमेंट के साथ पार्टिसिपेट किया। राइट, सो अगली मुलाकात हमारी होगी सीधा इन द ग्रैंड फाइनल्स। वहां पर भी कुछ चेंजेस होंगे, जैसे प्रीलिम्स से क्वार्टर फाइनल, क्वार्टर फाइनल से फाइनल के अंदर क्या होगा क्या नहीं, भाई अभी तो पता नहीं। ये तो भविष्य की बात है, आपको वर्तमान में लाते हैं और ये बताते हैं कि कुछ एक्साइटिंग के लिए हमारी टीम्स गोइंग टू बी बैक। कौन से कॉलेजेस होंगे ये जानने के लिए स्टे ट्यून। मिलते हैं इन द ग्रैंड फाइनल्स ऑफ 2026 धन्यवाद, थैंक यू।